दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में खतरनाक हुई है फिजाई आलूदगी। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी 10 गुना बढ़ गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में आनंद विहार में सबसे ज्यादा आलूदगी है। वहीं नोएडा की बात करें तो यहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 पहुंच गया है। तो फिजाई आलूदगी बढ़ते हुए एक बार फिर दिवाली के बाद दिल्ली को इससे जूझना पड़ेगा। दिल्ली वालों के लिए कई तरह की हिदायत भी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक हुई है फिजाई आलूदगी। आपको बता दें कि आलूदगी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त आलूदा जगह है आनंद विहार बताई जा रही है। आनंद विहार में आलूदगी की जो सतह है सबसे ज्यादा है और 342 AQI इस वक्त नोएडा का दर्ज किया जा रहा है। तो एक बार फिर दिल्ली एनसीआर वालों के सामने बड़ी परेशानी है। फिजाई आलूदगी का सामना लोगों को करना होगा। दिल्ली में पटाखे बैन किए गए थे, कई और जगहों पर पटाखों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन दिल्ली में दिवाली मनाई गई और दिवाली के बाद एक बार फिर से ये खतरनाक फिजाई आलूदगी लोगों के सामने परेशानी बन गई है। आपको बता दें कि कई तरह की हिदायत भी जारी की गई है। बुजुर्गों और बच्चों से एहतियात बरतने की सिफारिश यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त का AQI आपको बता रहे 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है आलूदगी इस वक्त दिल्ली में। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा जो आलूदा इस वक्त जगह बताई जा रही है वो आनंद विहार है। सबसे ज्यादा जो आलूदा AQI दर्ज किया गया वो आनंद विहार का है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 पहुंच गया है। तो एक बार फिर जहरीली हवा है दिल्ली की और लोगों को इससे बचने की अपील की जा रही है। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, खुद को इससे महफूज रखें। खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को एहतियात बरतने की हिदायत दी जा रही है। एक बार फिर से जहरीली हुई है दिल्ली की हवा और इसमें सांस लेना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दिवाली के बाद ये परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। खतरनाक हुई है फिजाई आलूदगी। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी 10 गुना बढ़ गई है। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल बयां करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदगान जुड़ गए हैं। शोएब रजा है हमारे साथ, चंगेज आयूबी हैं, पीयूष गौड़ हमारे साथ हैं। सबसे पहले शोएब आपका रुख करेंगे। शोएब, किस तरह जो AQI है फिक्र का बायस इस वक्त बना हुआ है, बताया जा रहा है कि 10 गुना ज्यादा फिजाई आलूदगी का सामना आज दिल्ली वालों को होगा। बिल्कुल, देखिए, हालांकि ये कोशिश की गई थी हुकूमती सतह पर कि जो पटाखे या आतिशबाजी है वो दिल्ली एनसीआर में ना हो। इसी को लेकर हम देख रहे थे कि पटाखों पर बैन भी किया गया था, लेकिन राज जो नजर आया वो यही कि खूब आतिशबाजी भी हुई, पटाखे भी छोड़े गए। खासतौर पर न सिर्फ एनसीआर और दिल्ली में भी पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ से भी लगातार आतिशबाजी रात भर होती रही, जिसकी वजह से ये अमूमन हर साल होता है कि जैसे ही दिवाली गुजरती है उसके बाद जो AQI है या एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसकी अगर उसको देखें हम तो 350 के पार पहुंच गया है, यानी जिसको बहुत खराब माना जाता है एक तरीके से। सांस लेने में कई जो सांस की तकलीफ है लोगों को वो होने लगती है, इसी तरह परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ता है। तो अभी दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं वहां पर अगर AQI की बात करते हैं तो खराब है, खराब ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि 3.5 ऊपर कई जगहों पर है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि नोएडा हो, फरीदाबाद हो, दूसरी जगहों पर भी जो AQI है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो कुल मिलाकर आज का जो दिन है वो इस लिहाज से AQI की अगर बात करें तो उसको बहुत ज्यादा खराब माना जा रहा है, क्योंकि दिवाली से अगली ही सुबह है और अभी सुबह के चूंकि 7 बजे है तो और ज्यादा जो परेशानी है वो अभी शोएब, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त चंगेज आयूबी भी हमारे साथ है। चंगेज, किस जगह मौजूद हैं आप, क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त लाल किले पर मौजूद हूँ और रात में आप देख सकते हैं इस वक्त अभी भी यहाँ पर जो थोड़ी थोड़ी धुंध है, जो रात के क्रैक्स जो पटाखे छोड़े गए हैं दिल्ली में। हालांकि हुकूमत के जरिए से जो है पूरी तरह से बैन था और हमने पहले भी देखा है, कल भी देखा, परसों भी देखा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस जगह जगह मुस्तैद और अलग अलग दूसरी एजेंसीज जो है वो मुस्तैद थी। कहीं भी पटाखे खुलेआम नहीं, वो कोई बेच ही नहीं पा रहा था। एक डर था, एक खौफ था, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में जो सूरत हाल रात देखी गई है वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली में अलग अलग जगहों का देखा गया है वो 300 पार पहुंच गया है, जो कि
हजार्डस होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा अनहेल्थी होता है, उसमें इमरजेंसी की कंडीशन जो है वो कही जाती है। तो ये सारी सूरत हाल जगह जगह देखी गई है। मैं लाल किले पर, ये मेरे पीछे गौरी शंकर मंदिर है, और इस मंदिर पर भी सामने आगे मैंने देखा कि रात हम लोग यहाँ जब आए थे तो पूरी तरह से जगह जगह जो है वो पुलिस वाले भी मुस्तैद थे, तैनात थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो पटाखे छोड़ने से बाज नहीं आ रहे थे। उन्हीं के सामने ही ये सब चीजें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल इन एजेंसीज पर भी उठता है कि अगर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी गई थी, उसके बावजूद भी अगर ये सब होता है, और आज जिस तरह से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर और जो इमरजेंसी जैसी कंडीशन पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को लेकर देखी जा रही है, ये वाकई बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र को बढ़ा देने वाली है। गाजियाबाद से भी हमारे नुमाइंदा पीयूष हमारे साथ बने, वहां के भी सूरत हाल जानते हैं। पीयूष, क्या तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बिल्कुल बता दूं, गाजियाबाद की अगर कल की बात करें, एक बड़ा त्योहार हिंदुओं के लिए था, और दिवाली यहाँ उसको लेकर आतिशबाजी भी लोगों ने जमकर की। हालांकि यहाँ पटाखों पर बैन जरूर था, यहाँ किसी भी पटाखा कंपनी को लाइसेंस जारी नहीं किए गए थे, किसी भी पटाखा विक्रेता को पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। बावजूद इसके यहाँ कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे कि आप पटाखे फोड़ेंगे या नहीं फोड़ेंगे। ग्रीन पटाखों की बात आ रही थी कि आप ग्रीन पटाखे चला सकते हैं, पर ग्रीन के मानक क्या रहेंगे लोगों को अभी तक स्पष्ट नहीं था। पर पटाखों पर बैन के बावजूद यहाँ जमकर आतिशबाजी का नजारा देखा गया है, जिसके कारण पॉल्यूशन स्तर की अगर हम AQI की बात करें तो उसमें इजाफा लगातार देखा गया, जो कि शाम 300 के आसपास बना हुआ था और बढ़कर 370-80 के आसपास पहुंच रहा था। तो लगातार पॉल्यूशन के जो आतिशबाजी हो रही थी, उससे जो AQI था उसमें भी लगातार यहाँ बढ़ोतरी देखी जा रही थी जी। तो जो आतिशबाजी है उससे पॉल्यूशन तो फैला ही है, और अब थोड़ी सी धुंध का सामना भी शायद लोगों को करना पड़ सकता है।